हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिम आटा। एंड आज हमारा एचपी टैट केमिस्ट्री में डे 5 है और आज का टॉपिक हमारा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। फ्रेंड्स, एसिड्स होते हैं जो डिज़ोल्व होते हैं वाटर्स में और हमें देते हैं H पॉजिटिव आइंस। ये हमेशा वाटर में ही डिज़ोल्व होते हैं। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है कि हमें एसिड का तब तक पता नहीं चलेगा जब तक वो एक्वा सॉल्यूशन में अवेलेबल नहीं होगा। सेकेंडली, ये होते हैं सॉर इन टेस्ट, इनका टेस्ट सॉर होता है और ये हमारा लिटमस पेपर को चेंज करता है ब्लू टू रेड। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे HCl, H2SO4, HNO3, CH3COH। अब हम जो HCl को प्रिपेयर करते हैं उसको हम एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं। जैसे HCl को हम वाटर में डालते हैं और वो हमें देता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस। तो सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव कांट बी डन विदाउट वाटर। जब तक हमारे पास पानी नहीं होगा तब तक हम इनकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं और यही सबसे कॉमन प्रॉपर्टी है सभी एसिड्स की। नेक्स्ट अब हमारे पास आते हैं बेसिस। बेसिस एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बिटर होते हैं टेस्ट में, जो थोड़े कड़वे होते हैं। ये भी क्या करते हैं, डिजॉल्व इन वाटर गिव्स OH नेगेटिव आइंस। अब ये क्या करते हैं, ये भी पानी में डिजोल्व होते हैं और हमें क्या देते हैं, OH नेगेटिव आइंस। और ये लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू चेंज करते हैं। एंड इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा सोपी होता है। इंटर जब भी हम किसी बेस को टच करते हैं तो वो थोड़ा टच में सोपी होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे NaOH, KOH, MgOH2 एंड एक्सेट्रा। जब भी हम किसी एसिड प्लस बेस को कंबाइन करते हैं तो वो हमें न्यूट्रल रिएक्शन देता है। इसका हमारे पास एग्जांपल है, जैसे हम किसी HCl को NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये हमें सोल्ट प्लस वाटर देता है। तो ये हमेशा याद रखना है, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तब एसिड प्लस बेस हमें सोल्ट प्लस वाटर देता है। जब भी न्यूट्रलाइज रिएक्शन होता है तब जो हमारा एसिड प्लस बेस होता है वो हमें सोल्ट प्लस वाटर देता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा हमारा जो एसिड होगा वो हमेशा हमारा एक्वस में होगा और जो हमारा बेस होगा वो भी हमारा एक्वस में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है मेटल ऑक्साइड्स। तो जब भी हमारा कोई रिएक्शन होता है मेटल ऑक्साइड्स के साथ तो हमें सबसे पहले पता है जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। इसलिए इनका रिएक्शन किसके साथ होता है, एसिड्स के साथ होता है और जो हमें देते हैं सोल्ट प्लस वाटर। तो ये भी एक न्यूट्रलाइज रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जब भी हमारे मेटल ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे बेसिक इन नेचर। इनका रिएक्शन क्या हो रहा है, हमारा जो मेटल ऑक्साइड है COO वो एक हमारा बेसिक है और हमारा HCl के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या दे रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। सिमिलरली यहाँ पर जैसे भी हमारे जो नॉन मेटेलिक होते हैं ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर को हम किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, बेस के साथ, और वो हमें क्या दे रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे ये हमें पता चल गया, जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं, वो हमारा रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और देते हैं हमें सॉल्ट प्लस वाटर। एंड सिमिलरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं, वो हमारे कंबाइन कर रहे हैं बेस के साथ और वो हमें क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है जब हमारा एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। जब हमारा एसिड एंड बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एसिड या बेस, तो वो हमें देते हैं सॉल्ट प्लस H2 गैस हमारी रिलीज होती है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी हमारा मेटल सिंपल मेटल है, किसी भी मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा या बेस रिएक्ट करेगा तो वो हमें क्या देता है, साल्ट प्लस H2। तो यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया हुआ है, जैसे एक बेस दिया हुआ है, बेस के साथ अगर हम किसी मेटल को करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Na2 के साथ जिंक ऑक्साइड हमारा कंबाइन हो जा रहा है और जो हमारी H2 गैस है वो हमारी वॉल्व हो रही है। अब जो हमारे H2 गैस होती है वो हमारी पॉपट साउंड देती है, ये हमेशा याद रखना है, ये हमारी हमेशा पॉपट साउंड देती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं जो हमारे मेटल कार्बोनेट्स होते हैं। अब जो हमारे मेटल कार्बोनेट्स होते हैं ये सिर्फ एसिड्स के साथ ही कंबाइन होते हैं। क्यों होते हैं, अब रीज़न इसका, जो हमारे मेटल कार्बोनेट्स होते हैं वो हमेशा हमारा एसिड के साथ ही क्यों होते हैं, या फिर मेटल कार्बोनेट्स ले लो या फिर हमारे हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ले लो, ये हमेशा हमारे एसिड के साथ ही होते हैं और ये कंबाइन में हमें देते हैं सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो भी हमारे मेटल कार्बोनेट्स प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं ये हमारे कंबाइन होते हैं सिर्फ एसिड्स के साथ, क्योंकि जो हमारे मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं ये हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं, इसलिए हम इनको बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बेस को बेस में डालोगे तो वो क्या होगा, बेस ही देगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी हमारे मेटल कार्बोनेट्स होते हैं वो सिर्फ एसिड के साथ ही रिएक्ट करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है एक बेस्ट, जब भी हमारा जो लाइम वाटर वाला एग्जाम्पल है, जब भी हमारा ये लाइम वाटर होता है इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, मतलब वो मिल्की वाटर बन जाता है, उसको मिल्की वाटर हमारा अपीयर होता है। लेकिन जब हम इसमें एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड अप्लाई करेंगे तो जो हमारा मिल्की वाटर होता है वो मिल्कीनेस हमारी डिसअपीयर हो जाती है। तो ये है हमारा मेटल कार्बोनेट का एसिड्स के साथ कॉम्बिनेशन। अब सब कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइमस्टोन्स, चॉक, मार्बल्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम्स, एंड ये हमने बताया था एसिटिक एसिड और जैसे बेकिंग सोडा, दो हम इनको कंबाइन कर रहे हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो हमारे पास एक सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे ये प्रोड्यूस हीसिंग साउंड करता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस कॉल्ड एमोफोटिक ऑक्साइड्स। कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी होती हैं जो कि बोथ एसिड और बेस के साथ कंबाइन करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं एम्फोटिक ऑक्साइड्स। जैसे कि हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड आ गया, जिंक ऑक्साइड आ गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ कॉमन एसिड और कॉमन बेसिस, जैसे कि एसिटिक एसिड वो हमारा मिलता है विनेगर में, फॉर्मिक एसिड एंटासिड में, एंड स्टिंग में, सिट्रिक एसिड ऑरेंज लेमन में, टार्टिक एसिड टर्मरिक और ग्रेप्स में, लैक्टिक एसिड हमारा कर्ड में होता है, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच, टोमेटो, एक्सॉर्बिक एसिड्स हमारा जो आंवला होता है उसमें प्रेजेंट होता है, नीटल स्टिंग में हमारा मेथनोइक एसिड होता है। अब कुछ बेसिस के बारे में बात करेंगे हम, जैसे कि आगे हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा लाइम वाटर में मिलता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा विंडो क्लीनर में यूज़ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा सोप में प्रेजेंट होता है, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होता है, जो कि हमारा यूज इन इंडाइशन एंटासिड। अब हमारे पास जब भी हमारे पास एंट बाइट होती है तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, हमारे पास फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो उसे क्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बेकिंग सोडा या कैल्शियम सॉल्यूशन है उसको हम अपने ऊपर रब करते हैं जिस एरिया में हमें एंट बाइट होती है। अब जो हमारे पास ह्यूमन स्टोमक होता है इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, HCl, और इसको कैसे क्योर किया जाता है, बाय हमारा एंट एसिड। अगर हमारी सोइल जो होती है एसिडिक होती है तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जब एसिडिक होते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने में उसमें क्या डाल देते हैं, हम बेस डाल देते हैं, और जब बेस डाल देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है,
हमारी सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल्स हैं हमारे पास क्विकलाइम और स्लेक्लाइम। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो हमारे एसिड और बेस होते हैं वो कोरोसिव होते हैं, नेचर में बहुत डेंजरस होते हैं, हम उसको ईजिली टेस्ट करके नहीं बता सकते, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है, या फिर ये एसिड है या बेस है। तो हमारे पास थ्री टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकंड होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, थर्ड होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमारे फाउंड इन नेचर होते हैं, सिंथेटिक वो होते हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं, और ऑल्फैक्टरी होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं ऑर्डर से कि ये बेस है या फिर एसिड है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं हमारे पास जैसे लिटमस, टर्मरिक। तो जो हमारा लिटमस होता है वो पर्पल कलर में होता है, तो वो बेस में ब्लू कलर देता है एंड एसिड में हमारा रेड कलर देता है। वैसे ही टर्मरिक जो होता है हमारा बेस में रेड कलर देता है एंड एसिड में येलो कलर देता है। सिमिलर एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। और सिंथेटिक नेक्स्ट आता है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमारा जाता है फिनोल्फथेलिन, जो कि हमें बेस में पिंक कलर देता है और एसिड में हमारा कलरलेस होता है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा मिथाइल ऑरेंज, जो कि हमारा बेस में येलो कलर देता है और एसिड में हमारा रेड कलर देता है। अब हमारे आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हमें पता चलता है, उनकी ऑर्डर से, उनकी स्मेल से पता चलता है कि हमारा एसिड है या बेस है। तो इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं हमारे पास अनियन, वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। तो इसमें क्या होता है, जब भी इनको हम एसिड में डालते हैं तो हमें रिटेन स्मेल, हमें स्मेल आने लगती है। जैसे हम इन्हें बेस में डालते हैं तो हमारी उसकी स्मेल लूज़ हो जाती है, हमारी कोई स्मेल ही नहीं आती है। तो इसके एग्जांपल्स हमारे पास दिए हुए हैं। जब भी देख लीजिए, जैसे अनियन, वेनिला एसेंस जब भी एसिड में डाला है तो ये एक अपनी स्मेल देते हैं, और जब बेस में डालते हैं तो हमारे पास नो स्मेल होती है। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल से हमें पता चलता है कि क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोमेन आइंस की, जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या है और हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। तो जब मोर H पॉजिटिव आयंस होती हैं तो वो हमारा मोर एसिडिक होता है, और अगर हमारे पास मोर OH नेगेटिव आयंस होंगी तो वो हमारा मोर बेसिक होता है। वैसे ही सिमिलरली अगर हमारे पास लेस H पॉजिटिव आयंस होंगी तो वो हमारा क्या होगा, लेस एसिडिक होगा, और जैसे वो हमारा लेस OH आयंस होंगी तो वो हमारा लेस बेसिक होगा। अब हम यहाँ से देखेंगे, जैसे जैसे हम इस साइड जाते हैं हमारा एसिडिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है, मतलब जो हमारा इस पॉइंट पे होता है वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। और जैसे जैसे हम इस साइड जाते हैं हमारा बेसिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है, तो जो यहाँ पे होता है वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। इससे जैसे जैसे हम जाते हैं तो हमारा क्या होता है, आयनिक H पॉजिटिव आयंस क्या होती है, वो कंसनट्रेटेड होती हैं, क्योंकि इस साइड क्या हो रहा है, हमारा एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा OH आयंस हमारी नेगेटिव, तो OH नेगेटिव आयंस हमारी डिक्रीज होती जा रही हैं। एंड इस साइड हमारी जैसे जैसे हमारा बेसिक करेक्टर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारी जो H पॉजिटिव आयंस होंगी वो हमारी डिक्रीज होती जाएंगी और OH आयंस हमारी इंक्रीज होती जाएंगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो वर्क करती है पीएच लेवल। पीएच लेवल होता क्या है, जो हाइड्रोजन का लेवल होता है, हाइड्रोजन का लेवल होता है, जिससे जैसे 7.0 to 7.8 हमारी ह्यूमन बॉडी इसके अंदर काम करती है।
ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। जो पीएच ऑफ एसिड रेन होती है वो होती है हमारी 5.6, और ये क्या करती है, एसिडिक H2O डिफरेंट टू सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल। अगर जब जैसे हमारा एसिडिक रेन पानी में गिरती है, लेक्स वगैरह में गिरती है, तो क्या होता है, हमें जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है लाइफ। जो हमारा टूथ डिके होता है वो स्टार्ट होता है हमारा जब हमारे माउथ का पीएच लेवल 5.5 से कम हो जाता है। और जो हमारा जो टूथ एनिमल होता है वो मेडअप होता है कैल्शियम प्लस फॉस्फेट से। अब जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस फ्रॉम सॉल्ट, पीएच रेंज इज 7। जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जो सॉल्ट फॉर्म करते हैं, उनका पीएच रेंज क्या होता है, 7। 7 क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है। जैसे HCl प्लस NaOH क्या फॉर्म कर रहा है, हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। अब जो हमारा एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl है उसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलो क्लाउड, जिससे किससे बना होता है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड से। जो हमारा एक्वारिजिया होता है रॉयल वाटर, उसमें क्या होता है, 3% ऑफ HCl होता है और HNO3 होता है हमारा 1%। अब जो ये मैंने आपको पहले बताया, जब प्लांट की सॉइल को न्यूट्रलाइज करना होता है, अगर वो एसिडिक होता है तो उसमें बेस डालते हैं, और अगर वो बेसिक इन नेचर होता है तो उसमें हम एसिड डालते हैं। और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या यूज़ होता है हमारा एंड एसिड्स। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।